बिहार के अजूबा शिक्षा विभाग की गजब है कहानी। दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र में बताया सप्ताह में केवल 6 दिन। फरवरी महीने के कैलेंडर से मंगलवार को कर दिया गायब। गणित और अंग्रेजी दो अलग अलग विषयों के खंड को कर दिया केवल एक। अंग्रेजी में भी कर दिया है कंफ्यूज। प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, लोग ले रहे हैं मजे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की हुई दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र में मंगलवार की विदाई कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने बता दिया कि फरवरी महीने के एक सप्ताह में केवल 6 दिन होते हैं और तो और गणित एवं अंग्रेजी के दो अलग अलग विषयों को एक ही खंड केवल ख में समाहित कर दिया गया है। वहीं इससे संबंधित एक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग अब तरह तरह के मजे लेने लगे हैं। जो बीते कल यानी कि 28 मई को आयोजित हुई दक्षता परीक्षा का बताया जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने नाम नहीं बताने के शर्त पर इस वायरल प्रश्न पत्र को सही बताया है, लेकिन इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गजब है बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बेहद ही अजूबा है बिहार का शिक्षा विभाग और अधिकारियों की सोच की तो क्या ही कहना। बच्चों को दक्ष बनाने के मिशन में लगे शिक्षा विभाग ने फरवरी के महीने में सप्ताह में केवल 6 दिन होने का अपना एक अनोखा ज्ञान दिखाया है, वो भी रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। जबकि कैलेंडर से फरवरी महीने में मंगलवार की छुट्टी कर दी गई है। मौका था बच्चों के दक्षता परीक्षा का और इसी के प्रश्न पत्र में यह गड़बड़ी मिलने की बातें कही जा रही है। सरकारी स्कूलों में 6 महीने की विशेष कक्षा ली गई थी और इसके पश्चात यह परीक्षा राज्य स्तर पर तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आयोजित हुई थी। 5वीं और 6ठी के बच्चों को जो प्रश्न पत्र मिले थे उसमें खंड ख में गणित विषय में फरवरी महीने की तारीख और दिन अंकित थे, जिसमें मंगलवार का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन अब शिक्षा विभाग को क्या पता था कि यही मंगल अब पूरे कैलेंडर और शिक्षा विभाग का अमंगल कर देगा। मंगलवार के कारण 14 फरवरी को होने वाला बसंत पंचमी शुक्रवार को हो गया, जो वास्तव में बुधवार को था। इसी प्रकार 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बृहस्पतिवार को हो गया, जो सोमवार को वास्तव में था। यही नहीं, एक मंगलवार की अनदेखी ने पवित्र माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती तक को फेर बदल करके रख दिया है। यह 24 फरवरी यानी कि शनिवार को था, जबकि प्रश्न पत्र में इसे बुधवार को बताया गया है। अंतिम में फरवरी महीना की अंतिम तारीख 29 को गुरुवार था, लेकिन अजूबा शिक्षा विभाग के ओजस्वी और काबिल अधिकारियों और कर्मियों ने गजब का प्रश्न पत्र बनाया और 29 फरवरी को सोमवार बता दिया है। अब यहाँ सवाल यह उठने लगा है कि बीच में मंगलवार आखिरकार कहाँ लापता हो गया है। अब सवाल भी आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार सोमवार के बाद सीधा बुधवार कैसे हो गया। तो इसका जवाब है शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अतुलनीय दक्षता, जो प्रश्न पत्र के जरिए जग जाहिर हुआ है। यह कोई एक गलती नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे
ऐसी गलतियां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पत्र में गणित और अंग्रेजी के दो अलग अलग विषयों के एक ही खंड बना दिए गए हैं। गणित प्रश्न पत्र के पेज संख्या 6 पर है, लेकिन खंड है ख, जबकि अंग्रेजी पेज संख्या 10 पर है और इसका खंड भी ख कर दिया गया है। भला दोनों अलग अलग विषय हैं तो खंड एक कैसे हो सकता है? वहीं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में भी विद्यार्थी काफी अधिक उलझ गए हैं। अंग्रेजी में लिखा था सर्कल द लेटर ई इन द गिवन वर्ड्स, यानी कि ई अक्षर पर गोल घेरा लगाना है, जबकि हिंदी में इसी प्रश्न को पी अक्षर पर घेरा लगाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब क्या ही कहना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी इसे देखने के बाद जरूर दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं 2 दिनों के अंदर कॉपी की जांच भी करनी होगी और बच्चों के दक्षता की अग्नि परीक्षा होना भी तय है। लेकिन इस तरह के गलत प्रश्न पत्र के वायरल होने पर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की किरकिरी जरूर हो रही है। सवाल यह उठता है कि अगर यह वायरल प्रश्न पत्र सही है तो इसमें गलती किस स्तर पर हुई है? इसका कौन अधिकारी और कर्मी जिम्मेदार है? विभाग प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारियों या कर्मियों पर क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। काटेन भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।